वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो लेसन कर रहे हैं वो है द नेकलेस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से ये है। आप देखो इसमें जो लेसन में है वो आपको स्टोरी में इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है इसमें एक जो है मैटिल्डा, ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको फील होता है, ये अपनी डेस्टिनी से अपनी किस्मत को कोसती रहती है कि भाई मैं तो गरीब, मतलब मैं इतनी सुंदर हूँ मैं, मगर मैं जो हूँ गरीब फैमिली में पैदा हो गई। उसके बाद जो शादी होती है तो वो भी जिससे शादी होती है वो भी गरीब है, लॉयसल। तो वो उसको मतलब एक क्लर्क ही है जो कि बोर्ड एजुकेशन बोर्ड में क्लर्क है। तो उसको फील होता रहता है कि भाई मतलब मेरी किस्मत ख़राब है, मतलब हर टाइम वो अपने आप को क्या करती रहती है, कोसना जैसे होता है ना, कोसते रहना। एंड आफ्टर दैट इसको एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है, उसके हस्बैंड लेके आता है कि शायद इसको मतलब ये बहुत खुश होगी, मगर वो कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। फिर आफ्टर दैट वो कपड़ों के लिए अरेंज कर देता है उसके लिए पैसे, मगर वो कहती है मेरे पास तो भाई ज्वेलरी नहीं है। तो ज्वेलरी के लिए वो कहता है कि तुम जो अपनी फ्रेंड से ले लो। वो अपनी फ्रेंड से लेती है और मगर उससे वो जो है खो जाती है और वो नकली ज्वेलरी होती है, मगर उसको वापस वो कर देती है। तो उसका डबल करेक्टर भी दिखाया कि मतलब एक तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसती थी, अब उसके बाद मगर उसको ऑनेस्टी भी दिखाई है कि वो उसको वापस कर देती है, मतलब वैसे का वैसे ही, ये सोचकर कि वो तो असली डायमंड्स का था अपनी फ्रेंड को। तो उसके लिए उनको 10 साल लग जाते हैं उसका कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि वो तो कॉफ़ी मतलब कॉस्टली होता है उसके लिए, उनके लिए, क्योंकि गरीब थे वो। तो ये भी दिखाया है कि मतलब वो उसके लिए बहुत मेहनत करती है, उसको मतलब उनको बहुत और भी ज़्यादा मतलब बुरा टाइम देखना पड़ता है। तो एक तरह से दिखाया है कि भाई ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपनी उसको किस्मत को करती थी, डिसग्रेस है भाई मेरी किस्मत ख़राब है। मगर ये भी दिखाया है कि एक तरफ से कि वो ऑनेस्टी भी दिखाई है, वो जो है मतलब कितना बुरा टाइम भी 10 साल वो बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करते हैं अपना कर्ज उतारने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन। शी सफर्ड इंसेसेंटली। शी सफर्ड इंसेसेंटली का मतलब होता है कि कोई इंसान हर टाइम बिल्कुल दुखी रहे, है ना, तो कॉन्स्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लक्सरीज। ये सोचते हुए कि भाई मैं तो अमीर हूँ, मतलब मैं तो इन चीज़ों की, मैं तो कैसा हूँ, डेलिकेसीज और लग्जरीज मतलब अच्छी चीज़ों कंफर्ट्स के लिए पैदा हुआ था। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसको अपनी अपार्टमेंट मतलब जहाँ पे वो रहते थे उसकी वहाँ की दीवारें बड़ी क्या थी, गंदी थी, तो उसको उनको देख देख के बड़ी क्या होती थी, द शेबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स, टूटी हुई चेयर्स, बेकार मतलब चेयर्स, कुर्सियाँ बैठने की, शेबी वॉल्स, गंदी दीवारें, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो सब ये चीज़ें देख देख के ना वो अपने आप से वो अपने घर के अंदर बड़ा कुड़ती रहती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, अब देखो जब वो खाना खाने बैठते थे तो क्या होता था कि जब वो फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहती थी कि भाई क्या वही बेकार सी बाउल में मतलब खाना है और कुछ भी खाना नहीं है ढंग का। तो मगर उसका हस्बैंड इतना सेटिस्फाइड था, इतना कंटेंटेड था, जो उसको मिल जाता था वो गॉड की उससे मान के उसको मतलब इतना उसको भी एंजॉय करता था। तो जब उसका हस्बैंड खाना खाने बैठता था तो वो जब उसका ढक्कन हटाता था जो मतलब तुरीन है, तो वो कहता था ओ द गुड पॉट पाए, तो बड़ा खुश होकर कहता अरे बड़ी अच्छी चीज़ है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे ये बहुत अच्छा है मतलब उसके लिए वो खाना। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। अब देखो उसी टाइम पे जब वो खाने के लिए इतना खुश होकर कह रहा है कि बहुत अच्छा है, तो वो क्या सोचती थी, वो अपनी दुनिया में चली जाती थी। वो एलिगेंट डिनर्स मतलब अच्छे खाने सोचने बैठ जाती थी। अब शाइनिंग सिल्वर की, भाई सिल्वर के बर्तनों में खाना होगा, चांदी के। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड, और वो सोचती थी बड़ा अच्छा खाना, सर्व इन मार्वलस डिशेस, अच्छे डिशेस में अच्छा खाने के बारे में सोचती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स। अब उसके पास देखो ना अच्छे कपड़े थे ना ज्वेल्स थे, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। अब देखो किसी के पास कोई वो चीज़ ना हो और वो उसको वही पसंद हो, वो उन्हीं की तरह सोचता रहे, तो उसका भी वही दिमाग था। शी हैड अ रिच फ्रेंड। अब उसकी एक फ्रेंड थी जो रिच थी, स्कूल में मेट एट द कॉन्वेंट, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अब वो उसको विजिट भी नहीं करना चाहती थी, मतलब उससे मिलना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं मिलना चाहती थी? शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। वो तो अच्छी थी, मगर ये जो है जब वापस आती थी मैटिल्डा उसको मिलकर, तो ये जो है जेलसी की एक भावना होती है, उसके चक्कर में उसका वहाँ उसकी अमीरी देखकर, उसके रिचेस, उसकी लग्जरीज देखकर ये कुड़ती
रहती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, और ये उसकी अमीरी को देखकर क्या करती थी, सारा दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब किस बात से रोती थी, इसको दुख होता था, डिसअपॉइंटमेंट निराशा होती थी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है जैसे हम फील करते हैं, और उसके पास तो सब कुछ है ना। तो इस वजह से सो नेक्स्ट देखो, स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। विच वर्ड वुड करेक्टली सब्सटीट्यूट इंसेंसेंटली का मतलब कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट है स्टे ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए 1 से लेकर 7 तक के और दे रखे हैं, और इसमें वो कह रहे हैं कि जो ए से डी तक के ये हैं ऑप्शंस, ए से लेकर डी तक के। तो ये जो ए से डी तक के ऑप्शंस हैं इसमें 2, 4, 6, 7 जो है ट्रू है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ट्रू नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज डी ऑप्शन लिस्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखो, मैटिल्डाज हस्बैंड प्रेजेंट्स अ शार्प कंट्रास्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों का करेक्टर आ जाएगा इसके अंदर, है ना, कि आप इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए। अब जगह कम होती है, मगर आपका ये आंसर बहुत अच्छा बन सकता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि दोनों के करेक्टर्स आपके इकट्ठे आ जाएंगे, और आंसर इजी भी है। देखो, मैटिल्डा इज अनहैप्पी, वो तो अनहैप्पी है, एंड डिससेटिस्फाइड है, उसको संतुष्टि नहीं है अपनी लाइफ के साथ, विद हर लाइफ, वेयर एज हर हस्बैंड इज कंटेंटेड एंड क्वाइट हैप्पी बीइंग व्हाट ही इज। वो क्या बहुत ज़्यादा खुश है उसका हस्बैंड, उसको तो जो मिलता है उसमें सेटिस्फाइड है कि वो क्या जो भी है। ही एंजॉय सिंपल फूड, वो तो सिंपल खाने को भी बहुत एंजॉय करता है, एंड हैज नो शेम इन एक्सेप्टिंग हिज, ऊपर लगा लिखा है ना आगे, हिज लो पोजीशन, वो क्लर्क ही है मगर उसको अपनी लो पोजीशन से भी वो खुश है। वाइल मैटिल्डा थिंक्स ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, मगर जो है खाने को भी एंजॉय नहीं कर पाती है अपने सिंपल, और वो जो है सोच रहती है एलिगेंट डिनर्स के बारे में जो कि उसको शाइनिंग सिल्वर में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है लिखने के लिए, बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए। इट्स नॉट जस्ट डेस्टिनी, अब एक देखो किस्मत ही नहीं है, क्या किस बात की, मैटिल्डा हरसेल्फ इज ऑल्सो टू ब्लेम फॉर हर माइजरी, मैटिल्डा खुद भी जो है रिस्पॉन्सिबल है अपनी माइजरी के लिए। माइजरी का मतलब गरीबी नहीं होता, माइजरी का मतलब ये होता है सफरिंग्स। हम अपनी सफरिंग्स के लिए जो है खुद ही जिम्मेदार थी मैटिल्डा। क्यों, देखो गरीब तो कोई होता है, अब वो उसका हस्बैंड भी तो गरीब है, वो भी तो सेटिस्फाइड है, वो एंजॉय कर रहा है, मगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, एंजॉय भी नहीं कर रही है अपनी लाइफ को, हर टाइम कुड़ रही है, जेलस फील कर रही है, ठीक है ना, और अपनी किस्मत को कोसना। तो इट इज़ नॉट जस्ट डेस्टिनी, तो सिर्फ किस्मत को ही नहीं है वो कोसती रहती, मगर वो खुद भी क्यों इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने मतलब अपनी सफरिंग्स के लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, मैटिल्डा फील्स दैट शी इज़ बोर्न टू एंजॉय ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। ये है क्योंकि जब इंसान सोचता है, वो सोचे कि भाई मैं तो एंजॉय करने के लिए पैदा हुई हूँ सारी सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ टू पुअर, अब वो मगर गरीब है, टू अफोर्ड हर रिच ड्रीम्स, सपने अमीर हैं मगर उसको अफोर्ड करने के लिए वो क्या है, गरीब है, ठीक है ना। सो शी सफर्स कॉन्स्टेंटली, इसलिए वो हर टाइम क्या करती रहती है, सफ़र करती रहती है, क्योंकि वो हर टाइम क्या कर रही है, लिमेंटिंग हर डेस्टिनी, कि भाई बार बार वो अपनी किस्मत को कोस ही जा रही है। तो अगर कोई ऐसा अपने आप को इस तरह से करता रहेगा तो वो हमेशा ही क्या रहेगा, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, और हमेशा क्या रहेगा उसकी ज़िंदगी में दुख माइजरी ही रहेगी, वो हमेशा क्या करता रहेगा, सफ़र ही करता रहेगा। नेक्स्ट है इसमें, मैडम लॉयजल वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हर टाइम क्या, मैडम लॉयजल कहती है अनहैप्पी थी, उसका जो टेम्परामेंट था वो कैसा था, कंप्लेनिंग वाला। तो विनिंग किस है, कंप्लेनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। आप देखो उसको जो हस्बैंड है वो काइट मतलब वो तो हैप्पी रहता है, खुश रहता है, मगर वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। तो जब उसकी वाइफ कहती है कि भाई मेरे को तो नहीं जाना, ड्रेस नहीं है, ये नहीं है, वो तो ही वो साइलेंट स्टूपिफाइड, वो साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, और एकदम स्टूपिफाइड का मतलब तो उसको शौक सा भी लगता है और हैरान हो जाता है। किस बात पे, इन डिसमे, मतलब इतने हैरान हो जाता है कि एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, कि उसकी वाइफ रो रही है, और वो तो कार्ड लेके आता है कि भाई मेरी वाइफ तो बड़ी खुश होगी जाने के लिए। ही स्टैमर्ड व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, अब इतना घबरा जाता है, वो पूछता भाई क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही हो। बाय वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, वो अपने मतलब गुस्से को, आप देखो ये कैसी है, ये इरिटेटिंग फील कर रही है, गुस्सा आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा, तो ये कहती है कि अपने गुस्से को मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, बड़ी शांत आवाज़ में कहती है। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अब रो रही है और अपने गालों को सुखाते हुए कहती है, नथिंग ओनली हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। अब वो पूरी तरह जाना चाहती है, मगर कहती है कि भाई मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है, तो मैं जो है इस जगह यहाँ नहीं जा सकती इस
पार्टी में, गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन। अब वो कुड़ते हैं, कोई जो इंसान कुड़ रहा है, भाई उसको दे दो, जो मैं तो अपने कोलीग को दे दो जो उसकी वाइफ ज़्यादा मतलब उसका कपड़े हो, अच्छे कपड़े हो, जो जा सकता है तो उसको दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर, अब उसको दुख होता है इस बात सुनकर, तो वो आंसर करता है कि लेट अस सी मैटिल्डा। मैटिल्डा देखते हैं हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि देखते हैं भैया चलो वो कहते हैं कि तुम एक कॉस्ट्यूम ले लो, मगर आप देखते हैं कि कॉस्ट्यूम जो तुम लोगी पार्टी के लिए उसकी कॉस्ट कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ सिंपल सा हो और जो तुम दूसरे ओकेजन्स पर मतलब पहन भी सको। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, अब वो देखो कुछ देर के लिए सोचती है। अब वो सोचती है कि अगर मैंने ज़्यादा पैसे मांग लिए, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एंड immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। ये बहुत ग्रीडी भी और सेल्फिश भी। अब इसको पता है कि मेरे हस्बैंड के पास तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं, अगर मैं ज़्यादा पैसे मांगूंगी तो ये मना कर देगा, तो इससे वो क्या करती है, उतने ही पैसे मांगती है। उसको पता है कि उसके हस्बैंड ने इतनी सेविंग कर रखी है, तो वो उतने पैसे मांग लेती है जिससे कि उसको मतलब पता है कि ये रिफ्यूज़ नहीं करेगा और मुझे दे देगा। तो देखो, why is it fair to say that M. Loisel is as good as a husband as one can be। तो इसमें भी कंट्रास्ट ही दिखा सकते हो कि वो इतना अच्छा है कि जितना एक हस्बैंड को होना चाहिए। तो कैसे बताएंगे, मिस्टर लॉयजल इज लविंग, केयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग हस्बैंड, बहुत अच्छा है इन बातों से। ही एडोर्स हिज वाइफ वेरी मच, बहुत प्यार करता है अपनी वाइफ को। ही टॉलरेट्स द टेंट्रम्स ऑफ हिज वाइफ। अब जो टेंट्रम्स मतलब वो जो करती है, मतलब टेंट्रम्स वो दिखावा कि भाई बोलने का, तो विदाउट गेटिंग एनॉयड, काइंड, कंसिडरेट एंड अफेक्शनेट, ही ट्राइज टू प्लीज हर, है ना। वो जो है अब उसकी वो बहुत टाला मटोली जैसे वो बोलती रहती है, तो विदाउट गेटिंग एनॉयड, वो गुस्सा नहीं खाता, काइंड और रहता है मतलब उसके आगे कंसिडरेट कर लेता है उसकी बात को, अफेक्शनेट, ही ट्राइज टू प्लीज हर, वो उसको मतलब प्लीज करने की कोशिश करता है, खुश करने की कोशिश करता है। एंड ब्रिंग्स होम एन इन्विटेशन फॉर द मिनिस्टर्स बॉल, और इन्विटेशन लाता है उसके लिए कि भई ये तो खुश हो जाएगी, मिनिस्टर की पार्टी में जाएगी, मिनिस्ट्रियल पार्टी में जाएगी तो ये खुश हो जाएगी, तो उसके लिए इन्विटेशन भी लेके आता है। तो काइंड भी है, कंसिडरेट है और उसको हमेशा खुश करने की कोशिश करता रहता है मिस्टर लॉयजल। तो इस तरह से वो इतना अच्छा हस्बैंड है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ एज गुड एज अ हस्बैंड एज वन कैन बी। ठीक है ना। तो ये लास्ट लाइन और लिखनी नीचे वाली आपको। नेक्स्ट है, लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, इसमें आंसर्स बहुत मतलब जगह कम होने से नहीं हो पाते। व्हाट इज मैटिल्डा's टोन। अब देखो टोन क्या होगी, देखो जब कोई ये कैसी टोन है, इरिटेटिंग है, आप इसको अनॉयबल भी बोल सकते हो। जो लाइन्स लिखी हैं, कैसी लाइन्स लिखी हैं, देखो नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, ऐसे हम कुड़ के कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और मैं तो भैया यहाँ नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू समवन कोलीग, ऐसे कह दो कि भाई किसी और को दे दो ये कार्ड, तो whose wife is better fitted out, जिसके पास भाई फिटेड आउट का मतलब उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े हो जिसकी वाइफ के पास, देन आए मेरे से ज़्यादा। तो कोई ऐसे कहेगा तो इसका मतलब है कि वो गुस्से में बोल रहा है, चिढ़ के बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज, है ना। अब देखो, मैटिल्डा हियर हैज़ एन इरिटेटिंग टोन बिकॉज शी so much wants to attend the ball but does not have a proper dress, so she feels irritated and wants the invitation to be given to some worthier colleague ऊपर whose wife is better endowed than she is। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर वो ट्रू और फॉल्स वाला बताना है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये फॉल्स है बिकॉज 8 करेक्टली मैचेस। देखो, मैटिल्डा फेल्ट एग्रेसिव, पहली लाइन से पता चल रहा है कि बाय वेरेंट एफर्ट, तो पता चल रहा है कि जो मैटिल्डा है वो एग्रेसिव है, गुस्से में एग्रेसिव है। अब जब वो एग्रेसिव हो जाती है तो मिस्टर लॉयजल वॉज ट्रबल्ड, तो उसको दुख होता है कि भाई ग्रीव्ड लिखा है ना, ग्रीव्ड का मतलब उसको परेशानी होती है, ट्रबल्ड होता है मतलब फील बुरा लगता है उसको कि भाई ये क्यों रो रही है। आई थॉट मैटिल्डा वुड बी हैप्पी, तो हम इसमें आएंगे वर्ड मैटिल्डा हैप्पी होगी, वो तो इसलिए इन्विटेशन लाता है, पर अब वो सोचता है कि उसके लिए ड्रेस कैसे अरेंज करे। नेक्स्ट है, इसमें जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है स्टूपीफाइड, तो उसको हम शॉक्ड भी कह सकते हैं और एस्टोनिश्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स। अब देखो वो क्या कर रही है, अब वो जो है उतने पैसे नहीं मांगती, ज़्यादा पैसे नहीं मांगती और कम भी नहीं मांगती, वो उतने पैसे मांग लेती है। उसको पता है उसने इतने सेविंग कर रखी है अपने किसी चीज़ गन को लेने के लिए, उसके लिए, तो वो तो इतने तो अफोर्ड कर सकता है और दे सकता है, तो वो पूरे के पूरे उतने ही पैसे उससे मांग लेती है। तो इससे पता चलता है कि शी इज़ क्वाइट ग्रीडी एंड
सेल्फिश कि भाई वो तो अपने बारे में सोच रही है ना, वो क्वाइट ग्रीडी भी है, भाई ले लेती है उसे सारे पैसे, और सेल्फिश भी है इस तरह से. शी आस्क्स फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी विच शी नोज हर हस्बैंड हैज़. अब वो कैलकुलेट कर लेती है ना अपने माइंड में कि भाई इसके पास कितने पैसे हैं, फॉर हिम एंड हैज़ सेव्ड which she knows her husband has saved for himself and won't be able to refuse her. और उसे पता है कि भाई इतने ज़्यादा मांगूंगी तो वापस मना कर देगा, भाई इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो उसने ही पैसे मांगते हैं जो उसको पता है उसने सेव कर रखे हैं. तो उससे पता चलता है कि शी इज़ क्वाइट ग्रीडी एंड सेल्फिश, जो भी अपने बारे में ही सोच रहा है. So thank you for watching my video, but don't forget to subscribe to my channel if you are new to my channel.